वाराणसी में इतिहास से भी पुराने बाबा विश्वनाथ मंदिर और उसी मंदिर में बना विवादित ढांचा जिसे लोग ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, इस समय बहुत चर्चित विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे अपने बाबा का 350 साल से इंतजार कर रहे नंदी की कहानी और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का असली इतिहास। ये बात है आज से 353 साल पहले की। काशी में मौजूद बाबा विश्वनाथ मंदिर को इससे पहले कई बार इस्लामिक आक्रांता तोड़ चुके थे और मंदिर का कई बार पुनः निर्माण हो चुका था, लेकिन इस बार औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ मंदिर को निस्ते नाबूद करने के लिए आतंकियों की सेना भेज दी थी, जो सनातनी भारतवर्ष में इस्लामिक परचम फहरा देना चाहता था। 18 अप्रैल 1669 के दिन मुगलिया आतंकी औरंगजेब ने काशी में मौजूद बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसकी आतंकी सेना ने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब की सेना ना तो बाबा विश्वनाथ शिवलिंग का कुछ बिगाड़ पाई और ना ही बाबा के प्रिय भक्त नंदी जी को नुकसान पहुंचा सकी। औरंगजेब की सेना स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन बाहर मौजूद नंदी जी की प्राचीन प्रतिमा को तोड़ने के लिए उन पर कई बार प्रहार किया गया, खूब हथौड़े चलाए गए, लेकिन नंदी जी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए। जब नंदी जी की प्रतिमा को तोड़ने में मुगल सेना विफल रही तो वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ी। हमलावरों को आते देख विश्वनाथ मंदिर के महंत ने शिवलिंग को उठाया और ज्ञानवापी कुएं में कूद गए। ऐसा कहा जाता है कि जब महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा रहे थे, तब उन्होंने नंदी जी के कान में कुछ कहा था, बाबा मुझे तो मरना है, लेकिन आपका तब बड़ा है, आपको सदियों तक इंतजार करना है। यह कहकर महंत ने ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी थी। महंत तो शिवलिंग को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन बाबा के प्रिय भक्त नंदी महाराज बाबा के वापस आने का इंतजार करते रहे। कब वो घड़ी आएगी और उन्हें बाबा के दर्शन होंगे। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। नींव और दीवारें तो मंदिर की ही थी, लेकिन ऊपरी गुंबद मस्जिद का था। समय बीतता गया, मंदिर का हिस्सा अलग हो गया और मस्जिद अलग हो गई। 350 सालों से नंदी मस्जिद की तरफ मुंह किए बैठे रहे। अब ज्ञानवापी कुंड तो मस्जिद के कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है, लेकिन अभी भी बाबा उसी में समाये हुए हैं। जिस मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं, असल में वो प्राचीन मंदिर है, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग तो है ही, साथ ही माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर भी है, जहाँ हिंदुओं को सिर्फ एक दिन जाने की इजाजत मिलती है। देश का कानून और संविधान हिंदुओं को अपने भगवान के रोज दर्शन करने की इजाजत नहीं देता है। विवाद यहीं से उत्पन्न हुआ था, जब 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें माँ श्रृंगार गौरी के रोज दर्शन करने की अनुमति चाहिए और ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, यह दावा किया। तभी वाराणसी कोर्ट ने वीडियो सर्वे टीम का गठन किया और 16 मई को हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि उन्हें कुएं में प्राचीन शिवलिंग मिल गया है, वही शिवलिंग जिसका नंदी महाराज पिछले 350 सालों से इंतजार कर रहे थे। परिसर में मौजूद विशाल मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष था, जिसके पश्चिमी प्रवेश द्वार को पत्थर की चिनाई से बंद किया गया है। मुख्य द्वार पर जानवरों और पक्षियों की नक्काशी से काटकर कुछ हिस्सा पत्थर, ईंट और गारा से ढका गया है। मंदिर के उत्तर और दक्षिण हॉल में मेहराबदार प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया गया है और उन्हें हॉल में बदला गया है। उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार पर छत की ओर जाने वाली सीढ़ियां आज भी प्रयोग में हैं, जबकि छत की ओर जाने वाले दक्षिण द्वार को पत्थर से बंद किया गया है। तहखाने में और परिसर में मौजूद मूर्ति के अवशेष इमारत में पहले से मौजूद संरचना पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां थी। मंदिर के विस्तार और स्तंभ युक्त बरामदे के निर्माण के लिए पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्से जैसे खम्बे, भित्ति स्तंभ आदि का प्रयोग बहुत कम किया गया है। पहले से मौजूद रहे मंदिर की पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी हुई है और दोबारा सुसज्जित की गई है। सर्वे के दौरान मिला शिलालेख जो संस्कृत भाषा से मिलता जुलता है। सर्वे टीम को मस्जिद के 3 कमरों में सर्प, कलश, घंटियां, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान भी पाए गए हैं। जहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां पर दीवारों में जगह जगह श्री और ओम लिखे हुए हैं। ज्ञानवापी तहखाने और परिसर में श्री हरि, विष्णु और गणेश जी की मूर्ति के साथ एक शिवलिंग भी पाया गया है। इसके अलावा एक मूर्ति का हाथ है जो कोहनी से मुड़ा हुआ है। हथेली ऐसे मुड़ी हुई है जैसे कुछ पकड़ा हुआ है। वहाँ एक विशालकाय नंदी है जिसका मुंह मस्जिद की तरफ है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में कहीं स्थित है। वजू खाने में मिले शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है। मंदिर और मस्जिद के बीच लोहे की ग्रिल लगी हुई है। कहा जा रहा है कि उस पत्थर से नंदी जी की दूरी 83 फीट है, जो उसी पत्थर की ओर देख रहे हैं। कहा जाता है कि वजू खाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग है। मस्जिद के पीछे की बाहरी दीवार स्पष्ट तौर पर हिंदू शैली में बनी हुई है। यह दीवार बिल्कुल मंदिर जैसी है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिम दीवार पर घंटियों की आकृतियां बनी हुई हैं। ज्ञानवापी परिसर में माँ श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी आदि, विश्वेश्वर, नंदी जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जो इस बात का सबूत देती है कि वहाँ एक मंदिर था। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। कहते
कहते हैं इस कुएं का जल बहुत पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान वापी का अर्थ होता है ज्ञान प्लस वापी, यानी कि ज्ञान का तालाब। ज्ञान वापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। यह भी दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब के दरबारी के दस्तावेज में यहाँ मंदिर होने का जिक्र है। इसके साथ ही दस्तावेज में मंदिर गिराने का जिक्र भी है। मस्जिद के गुम्बद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंबे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। ज्ञान वापी मस्जिद का जो मुख्य गुम्बद है उसके नीचे भी एक गुम्बद है। दोनों के बीच में करीब 6 से 7 फुट का गैप है। नीचे के गुम्बद को गुम्बद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह शंकु आकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुम्बद में जो नीचे का भाग है वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। ज्ञान वापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जमीन के नीचे 100 फुट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि मस्जिद के तहखाने में एक शिवलिंग है और तहखाने के स्तंभ में मूर्तियां भी अंकित है।